नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है और ये पूरी वीडियो रहने वाली है UFC 294 के अराउंड ही। जिधर सबसे पहले बात करते हैं कमारू उस्मान वर्सेस हमजा चिमाएव के बारे में। तो UFC 294 की को मेन इवेंट अब ऑफिशियल हो चुकी है, जिधर कमारू उस्मान फाइट करने वाला है हमजा चिमाएव के साथ। अब इस फाइट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि डायना व्हाइट ने कंफर्म किया कि जो इस फाइट को जीतेगा उसको मिलेगा मिडिल वेट डिवीजन का नेक्स्ट टाइटल शॉट। अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जिधर मैंने कमारू उस्मान और हमजा चिमाएव की फाइट के बारे में काफी ज्यादा बात की थी, तो उधर भी मैंने यही चीज बोली थी कि कमारू उस्मान इस फाइट को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि डेफिनेटली उसने यूएफसी से बात की होगी कि अगर वो इस फाइट को जीता तो फिर उसे चाहिए मिडिल वेट डिवीजन का नेक्स्ट टाइटल शॉट। और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ हमजा चिमाएव की बात करें तो हमजा चिमाएव ने पोलो कोस्टा को लेकर मल्टीपल ट्वीट्स किए हैं, जिधर हमजा चिमाएव ने कहा कि पोलो कोस्टा एक गे है जिसने पूरे साल ट्रैश टॉक की और अब वो एक चिकन की तरह पुल आउट कर रहा है। और इसके साथ पोलो कोस्टा के सीक्रेट जूस का मजाक उड़ाते हुए हमजा चिमाएव ने पिक को एडिट किया, जिधर हम देख सकते हैं पोलो कोस्टा की बोतल में लिखा है कावर्ड जूस। अब इसके बाद पोलो कोस्टा की बात करें तो पोलो कोस्टा ने भी ट्वीट किया, जिधर उसने रिवील किया कि अनफॉर्चुनेटली वो इस फाइट को नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसेंटली ही उसे अपनी सेकंड सर्जरी करवाने पड़ी एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स उसे फ्राइडे को एक और सर्जरी यानी कि थर्ड सर्जरी भी करवाने पड़ेगी। एंड में पोलो कोस्टा ने यह कहा कि अबू धाबी का कार्ड स्टिल काफी अमेजिंग है और वो एंड ऑफ 2023 में वापस आने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं हबीब नूरमागोमेडोव ने क्या कहा इस्लाम महाचेव की न्यू फाइट के बारे में। तो हबीब ने यह कहा कि राइट नाउ इस्लाम महाचेव लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन है, तो अगर कोई भी फाइटर 155 पाउंड्स बना सकता है तो हु केयर्स, इस्लाम महाचेव रेडी है उस फाइटर के साथ फाइट करने के लिए। इवन अगर किंग कॉन्ग भी 155 पाउंड्स बना सकता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किंग कॉन्ग के साथ भी फाइट करने के लिए। इस्लाम महाचेव का ओपोनेंट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हो, चार्ल्स ओलिवेरा हो, डस्टिन पोरिये हो, जस्टिन गेची हो या फिर कोई और हो, ये मैटर नहीं करता। इस्लाम महाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को ऑलरेडी हराया हुआ है, तो अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट से पुल आउट कर रहा है तो कोई भी केयर नहीं करता। अब इसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की बात करते हुए हबीब का यह कहना था कि इस्लाम महाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर की फर्स्ट फाइट काफी क्लोज और कंपेटिटिव फाइट थी, बट ये चीज वो भी जानते हैं और अलेक्जेंडर की पूरी टीम भी जानती है कि इस्लाम महाचेव उस फाइट को यूनानिमस वे से जीत गया था। Okay, this is the situation, brother. Islam is a world champion right now. If somebody can make 155 and UFC say this guy is a contender, who cares? Doesn't matter. Doesn't matter who. Doesn't matter who. Doesn't Brother, matter where. if King Kong can make 155, okay, bring this guy here. Doesn't matter. Smash him too. And like I told Ali, I told Islam today morning, brother, doesn't matter. You're the world champion. Volk, Charles, like Poirier or Justin, like doesn't matter, brother. Like it's supposed to be Charles, okay, he pull out, but we already beat him, and we don't care about this. But if they want Volk again, first fight it was very good, very competitive fight. But we know and they team know we win. Unanimous decision. It was not even split decision. It was unanimous decision. Yes, Volk was looking good on that fight, but he lose. And he knows, his team know, and all world know he lose. Okay, they wanna bring him again. Okay, bring. We're here. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के इंटरव्यू के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम महाचेव के 2 इंटरव्यूज निकल के आए, तो उन दोनों इंटरव्यूज के मेन पॉइंट्स पर बात करें तो इस्लाम महाचेव ने रिवील किया कि अली अब्दुल-अजीज ने उसे मैसेज किया कि चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट से पुल आउट कर लिया है। तो इसका रिप्लाई देते हुए उसने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि वो किसके साथ फाइट कर रहा है और वो सिर्फ फाइट करना चाहता है अबू धाबी में। इसके बाद इस्लाम महाचेव ने रिवील किया कि ये काफी मुश्किल है कि 10 डेज के शॉर्ट नोटिस में उसके लिए एक ओपोनेंट ढूंढना, और इसी की वजह से यूएफसी ने सबसे पहले अप्रोच किया जस्टिन गेची को, बट जस्टिन गेची ने ये फाइट करने से मना कर दिया क्योंकि वो 10 डेज के शॉर्ट नोटिस में वेट को कट नहीं कर सकता था। इस्लाम महाचेव ने यह कहा कि उसने यूएफसी को यह बोला कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है और इसलिए यूएफसी उसके लिए कोई भी फाइटर को सेलेक्ट कर दे। वो केयर नहीं करता कि वो किसके साथ फाइट करने वाला है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रेडी है। अब उसको लगा कि अगर जस्टिन गेची ने फाइट करने से मना कर
दिया तो यूएफसी उसके लिए जो नेक्स्ट फाइटर पिक करेगी वो होगा मैथ्यूस गैमरॉट। मैथ्यूस गैमरॉट इसलिए क्योंकि मैथ्यूस गैमरॉट ऑफिशियली यूएफसी 294 की मेन इवेंट का बैकअप फाइटर था। बट जब उसे ये बात पता लगी कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उसका ओपोनेंट होने वाला है तो तब भी वो इस बात से सरप्राइज नहीं था। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपनी फेदरवेट बेल्ट को लाइन पे नहीं लगा रहा है और वो यहाँ पर आ रहा है सिर्फ मनी को अर्न करने के लिए। वो काफी हैप्पी है इस मैचअप से क्योंकि लास्ट टाइम जब उन दोनों की फाइट हुई थी तो काफी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे, इसलिए अबू धाबी में जब उनका रीमैच होगा तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की किसी भी फाइटर को डिफीट कर सकता है बट उसको डिफीट नहीं कर सकता। इस्लाम महाचेव ने यह भी कहा कि वो डेफिनेटली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फिनिश करना चाहता है, बट इसी के साथ अगर ये फाइट 5 राउंड्स की जाती है तो वो रेडी है 5 राउंड्स के लिए भी फाइट करने के लिए। अब इसी के साथ डस्टिन पोरिये को लेकर भी एक छोटा सा अपडेट है, जिधर किसी ने डस्टिन पोरिये से यह पूछा था कि चार्ल्स ओलिवेरा के इंजर्ड होने के बाद क्या यूएफसी ने उसे भी कॉल की थी। तो इसका रिप्लाई देते हुए डस्टिन पोरिये ने ट्वीट किया कि यस, यूएफसी ने उसे कॉल किया था इस फाइट को लेने के लिए और उसने इस्लाम महाचेव के साथ शॉर्ट नोटिस में फाइट करने को हाँ कर दी थी। और अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने क्या कहा इस फाइट के बारे में। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने यह कहा कि कल उसे यूएफसी की तरफ से कॉल आई कि चार्ल्स ओलिवेरा इंजर्ड हो गया है और क्या वो फाइट करना चाहता है इस्लाम महाचेव के साथ। तो इसका रिप्लाई उसने एकदम से दे दिया कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने यह कहा कि उसकी पोजीशन में वो जानता है कि काफी ज्यादा फाइटर्स इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं करते, बट उसने ये चीज बहुत बार कही है कि ही इज दैट गाय जो किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी है। अब इसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने यह कहा कि फ्यू ही डेज पहले वो ये सोच रहा था कि जब भी उसे रीमैच मिलेगा इस्लाम महाचेव के साथ तो हर कोई उससे एक्सपेक्टेशन रखेगा कि वो बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसने फर्स्ट फाइट में कैसे परफॉर्म किया, तो इसीलिए उसे वो अंडरडॉग वाली फील नहीं आएगी। बट अब रिसेंटली क्योंकि वो ये फाइट 10 डेज के शॉर्ट नोटिस में ले रहा है, वो भी ये फाइट एनिमी टेरिटरी में हो रही है, तो काफी ज्यादा लोग उसे काफी बड़ा अंडरडॉग समझ रहे हैं। अब वो अपनी फर्स्ट फाइट की तरह सिमिलर पोजीशन में आ गया है, जिधर काफी ज्यादा लोग यही बोलेंगे कि उसके पास अब कोई चांस नहीं है इस्लाम महाचेव को डिफीट करने का। बट मेक नो मिस्टेक, वो अबू धाबी जा रहा है वर्ल्ड को शॉक करने के लिए। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कहा कि ओवरऑल ये काफी क्रेजी है, बट वो बिलीव करता है कि ये उसकी डेस्टिनी है। अपनी फर्स्ट फाइट के बाद भी उसने बोला था कि वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ अबू धाबी में फाइट करे और अब उसे ये फाइट किसी ना किसी वे से मिल गई। अब इसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और फेदरवेट डिवीजन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिधर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने रिवील किया कि अगर वो इस्लाम महाचेव से अपनी फाइट को जीत जाता है और उसके बाद वो फिट रहता है तो वो एकदम से अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा इलिया टुपोरिया के अगेंस्ट। बट इसी के साथ यूएफसी ने उसे ये भी कहा कि अगर वो इस फाइट को हार जाता है या फिर वो ज्यादा डैमेज को सफर कर लेता है तो फिर उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेनी होगी और इन द मीन टाइम फेदरवेट डिवीजन में इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट होगी। ये फेदरवेट इंटरम चैंपियनशिप की फाइट होगी मैक्स होलोवे वर्सेस इलिया टुपोरिया के बीच। सो ये काफी बड़ा अपडेट है, क्योंकि अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम महाचेव की फाइट में ज्यादा डैमेज ले लेता है तो फिर इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मैक्स होलोवे और इलिया टुपोरिया फाइट करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पूरा हील हो जाता है तो फिर वो एकदम से यूएफसी 297 में भी फाइट करने के लिए रेडी है। स्टार्टिंग से मैंने ये बात कही है कि इजराइल अदसानिया और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये दो ऐसे फाइटर्स हैं जिनका वर्क एथिक इनसेन है। कोई भी इन फाइटर्स के वर्क एथिक को मैच नहीं कर सकता। ये चीज फॉर श्योर है कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पूरा हील हुआ तो वो तो यूएफसी 297 से पुल आउट नहीं करेगा। अब इसी के साथ इलिया टुपोरिया ने भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ट्वीट किया, जिधर इलिया टुपोरिया ने यह कहा कि वो चाहता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम महाचेव को डिफीट करके लाइटवेट चैंपियन भी बन जाए, ताकि जब उन दोनों की फाइट हो तो वो अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर दे और डबल चैंपियन बन जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यूएफसी 294 बहुत क्रेजी चल रहा है, तो इसलिए ये वीडियो यूएफसी 294 के अराउंड ही थी और कल से नॉर्मल अपडेट्स भी आने लग पड़ेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।